गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। श्री राम और सीता जी के विवाह को कुछ समय हो गया था, परंतु अब भी अयोध्या ऐसे सजी थी मानो कल ही की बात हो। अब भी प्रतिदिन मंगल गीत गाए जा रहे थे और सभी स्त्री पुरुष आनंद की अनुभूति कर रहे थे। तब एक दिन राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, राम आपसे ज्ञान प्राप्त कर योग्य हो गया है। सभी सेवक, मंत्री, नगरवासी, सभी आस पड़ोस के राज्य भी राम से प्रीति करते हैं। यदि आपका भी ऐसा ही मत है और आज्ञा हो तो क्या राम का राज्याभिषेक किया जाए? ऋषि वशिष्ठ भी इसी पल की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। श्री रामचंद्र की सुहावनी सूचना सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। माता सीता को नगर के लिए अति शुभ मानकर सबने मन ही मन प्रणाम किया। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। श्री राम को यह सूचना मिली तो उन्होंने अपने पिता दशरथ जी से विनती करी, इस शुभ घड़ी में सभी भाई साथ रहें तो रघुकुल की शोभा बढ़ेगी। यह समय भरत और शत्रुघ्न के अवध लौटने का है। पिताश्री, विनती करता हूँ कि आप उन्हें शीघ्र ही बुला लाएं। परंतु इन सब के बीच देवताओं ने देवी सरस्वती से विनती करी कि हे देवी, जिस कार्य के लिए श्री राम ने इस धरा पर अवतरण लिया है, उस कार्य के उदय होने की घड़ी आ गई है। आप कृपया करके उनके वन जाने की परिस्थिति बनाएं। रामु जाहि बन राजू, तजी होई सकल सुर काजू। देवी सरस्वती बड़े दुखी मन से अयोध्या नगरी पहुंची। वहां मंथरा नाम की कैकई की एक सेविका की बुद्धि फेर दी। मंथरा उदास होकर भरत की माता कैकई के पास गई। उसे उदास देख कैकई ने कहा, उदास क्यों मंत्रा? क्या लक्ष्मण ने किसी बात पे गुस्सा कर दिया? वो कभी गलत बात पे गुस्सा नहीं करता। जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी। मंथरा अपना मुंह लटकाए चुपचाप खड़ी रही। कैकई ने फिर कहा, कहती क्यों नहीं? राम को भी क्रोध नहीं करेगा? क्या महाराज ने कुछ कहा या कुछ अपशगुन हुआ है क्या? हे माई, हमें कौन कुछ कहेगा? हम जैसे लोगों से राजा क्यों बात करेंगे? मैं दुखी हूँ क्योंकि तुम्हारा पुत्र परदेश में नाना क्या है और उसके पीछे ये सब हो रहा है। क्या सब? मुझसे खुलकर बोलो।
मंथरा की दुख भरी बात सुनकर रानी का हृदय पसीज गया था। कौशल्या, जिसे तुम अपनी बड़ी बहन मानती हो रानी, वह तुमसे जलती है क्योंकि तुम महाराज की प्यारी हो। महाराज उसके छलावे में आकर राम को राज्य दे रहे हैं। मंत्रा अपनी कुटिल जबान में लगाम लगा। राम सभी रानियों को प्रिय है और चल कैसा, यह निर्णय तो स्वयं महाराज का था। और तो और राम मुझसे विशेष प्रेम करता है। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मंथरा कैकई से रोती हुई बोली, तुम बहुत भोली हो रानी। तुम्हें राम और राम को तुम प्रिय हो, ये बात सच्ची है, परंतु अब पुरानी हो गई है। सीता के आने और राज्य मिल जाने पर वह तुम्हें नगर से बाहर कर देगा। अभी की नहीं, भविष्य की सोचो रानी। मैं तुम्हारे महल में खाती पीती हूँ, इसलिए ही तुम्हारा अहित मुझसे नहीं देखा जाता। सो मैं सच कहती हूँ। भरत को कारावास और तुम्हें नगर के बाहर। रानी, अपना हित सोचो। मंथरा की बातों से रानी थोड़ा डर गई। उन्हें मंथरा की बातों में सच्चाई दिखी। मंत्रा, अब बता मैं क्या करूं? याद करो प्यारी रानी, तुमने राजा की एक युद्ध में रक्षा कर उनके प्राण बचाए थे, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने तुम्हें 2 वर दिए थे। वे दोनों राजा के पास उधार हैं। मंथरा को अपनी सखी मान कैकई ने कोप भवन की ओर प्रस्थान किया। उधर समस्त नगर में हर्षोल्लास है। राम के बाल सखा उन्हें बारी बारी बधाई देकर लौट रहे हैं और उनके शील, शालीनता और व्यवहार की प्रशंसा कर रहे हैं। शाम को महाराज दशरथ कैकई को ढूंढते हुए महल में पहुंचे और रानी के कोप भवन में जाने की बात पर चिंतित हो रानी से मिलने गए। हे रानी, क्यों रो रही हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, मुझे अपने कोप का, अपने क्रोध का कारण तो बताएं। किसी ने यदि आपसे उपशब्द कहे हो तो उसकी मैं जीवा खींच लूं। किसी ने हानि पहुंचाई है तो मैं उसे यमलोक पहुंचा दूं। रानी के हृदय को आनंद हुआ यह जानकर कि राजा उनसे अथाह प्रेम करते हैं, परंतु अब भी वह कुछ नहीं बोली। रानी, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, मन हर्षित है। आप कहें क्या चाहिए, मैं सब दूंगा। हे रघुकुल शिरोमणि, आप रघुकुल की रीति को जानते भी हैं और मानते भी हैं। वचन का वरदान या तपस वही दे दीजिए। एक, भरत का राज्य तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरिस रामो बनवासी, 14 बरिस रामो बनवासी। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद करके राजा धरा पर
घुटनों के बल बैठ गए। यह किस अवसर पर क्या हो गया? कैकई ने अपने कड़वे वचन फिर से कहे। क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? आपको मेरे वचन बांध से लगे हैं, तो आपने सोच समझ कर मुझे वर नहीं दिए थे। राजा दशरथ ने हाथ जोड़ कैकई से कहा, देवी क्यों ऐसे शब्द कह रही हो? भरत और राम मेरे दो नेत्रों के समान हैं। शुभ मुहूर्त में शीघ्र ही मैं भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा। राम को राज्य का मोह नहीं है और वह भरत पर बड़ा स्नेह रखता है, पर उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों उसे वनवास दिया जा रहा है? क्रोध के वश में होकर कैकई बोली, कल सवेरे राम वन को निकलेगा, नहीं तो मेरा मरना होगा। फिर राजा दशरथ ने कहा, रानी, भरत को राजपद नहीं चाहिए, ये आप ही का रचित खेल है। राम तो फिर अयोध्या वापस आएगा, तीनों भाई राम की सेवा करेंगे, राम राज्य स्थापित होगा, यह अयोध्या फिर बसेगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने तक भी नहीं मिटेगा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ मुझसे और कुछ बात मत करना। हे राम, हे राम। इन सब के बीच सुबह हो गई। राजा को दरबार में नहीं पाकर सभी मंत्री अचरज में थे। एक ने महाराज दशरथ के कक्ष पर जाकर देखा तो वह कक्ष का दृश्य देखकर डर गया। महाराज दशरथ बिस्तर पर ऐसे पड़े थे मानो आत्मा ने छोड़ दिया हो। उनके होंठ सफेद और सूखे थे, हाथों का बल चले गया था। वह मंत्री प्रभु श्री राम तक दौड़ कर गया और उन्हें बुला लाया। माता कैकई को महाराज के सिरहाने देख श्री राम ने पूछा, माता, पिताश्री के संताप का कारण कहें? राम सुनो, इन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था, परंतु अब ये अधर्म में हैं। मेरे वचन मानते हैं तो तुमसे वियोग होता है, और यदि नहीं तो रघुकुल की रीत कलंकित होती है। तुम तो गुणवान हो, राजा को प्रिय हो, तुम भी कोई समाधान निकालो महाराज के धर्म संकट का। श्री राम को सब समझ आ गया। माता कैकई की तीखी वाणी सुनकर भी उन्होंने कहा, माता, वह संतान भाग्यशाली होती है जो माता पिता के वचनों का पालन करती है, और यह सौभाग्य आपने मुझे दिया है। मैं कृतज्ञ हूँ। श्री राम ने आगे कहा, वन में मुनियों से भेंट होगी, ज्ञान की बातें होगी, प्राण प्रिय भरत राजा बनेगा, यह तो मेरे लिए हर्ष की बात है। फिर श्री राम पिता दशरथ के पास गए। दशरथ जी ने श्री राम को रोते हुए हृदय से लगा लिया। मन ही मन ब्रह्मदेव से विनती करी कि श्री राम अपने वचनों का पालन नहीं करें, वह अपना स्वाभाविक शील छोड़ दें, हठ करें कि उन्हें वन में नहीं जाना है। परंतु वो भी जानते थे कि श्री राम पिता के वचनों का, कुल की मर्यादा का मान रखेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाहु बरु नयनु न जाई। श्री राम अपनी माता से आज्ञा लेने पहुंचे। श्री राम के वन में जाने की बात सुन माता कौशल्या के हृदय में बड़ा आघात हुआ, पर वह बुद्धिमता थी, वह धर्म को समझती थी। मुझे तुम पर गर्व है राम। पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। जाओ और रघुकुल की रीत का पालन करो। फिर श्री राम माता सीता के पास गए तो माता सीता ने उनसे कहा, प्रभु, आप अपना धर्म निभा रहे हैं तो मुझे भी अपना धर्म निभाने की आज्ञा दें। मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। देवी, वन में राजमहल के समान सोने के लिए कोमल बिस्तर नहीं होंगे, दास दासियां सखियां भी नहीं होगी, केवल वृक्षों की छांव होगी। पत्तों और कांटों से भरी धरा जीवन कष्टमय होगा। सीता जी कहती हैं, हे नाथ, हे दीनबंधु, मेरे प्राण तो आपसे हैं। मुझे यहाँ रहकर कोमल आंगन भी कांटेदार भूमि की तरह चुभन देगा। मुझे अपने से दूर ना करें। श्री राम सीता जी की बात सुन भाव विभोर हो गए। उन्हें तुरंत अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। उधर लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो श्री राम के पास गए और उन्हें भी अपने साथ वन में ले चलने की विनती करने लगे। तब श्री राम ने कहा, बंधु, भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और मन में दुख है। तुम यहीं रहो। गुरु, पिता, माता, प्रजा सभी को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा, भैया, नीति के अनुसार आपकी बातें श्रेष्ठ हैं, परंतु मेरा विश्वास करें, मैं किसी गुरु, पिता, माता अथवा प्रजा को नहीं जानता। ये सब मेरे लिए आप ही हैं। धर्म और नीति तो उसे शोभा देते हैं जिसे कीर्ति एवं सद्गति प्यारी हो। कृपा सिंधु, मुझे तो केवल आपका सानिध्य ही चाहिए। राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया। फिर श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए। माता सुमित्रा को कैकेयी की कुमति पर बहुत क्रोध आया, परंतु कुसुमय बुरा समय जानकर धैर्य धारण किया और कहा, पुत्र लक्ष्मण, सीता तुम्हारी माँ समान है और राम पिता। इनकी सेवा ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, यह मेरा सौभाग्य है। मेरी आज्ञा है, जाओ, परंतु अपनी भार्या उर्मिला के भी मन को ढांढस बंधा दो। लक्ष्मण अकेले उर्मिला से मिलने पहुंचे। सब सुनकर उर्मिला पहले थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, आप प्रभु के कार्य के लिए जा रहे हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं और ना ही आपके आगे रोकर आपको दुख दूंगी, परंतु आपके प्रण में मैं आपका साथ दूंगी। आपने भैया राम और भाभी सीता की सेवा दिन रात करने का प्रण लिया है, तो मैं भी निद्रा देवी से यह वर मांगा है कि आपकी 14 वर्षों की नींद को वह मुझे दे दे, ताकि आप अपना प्रण पूरा कर पाए। उर्मिला ने 14 वर्षों तक सोते रहने का वर मांग प्रभु कार्य में
अपना योगदान दे दिया। थोड़ी देर में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवासी का वेश धर महल के बाहर निकल आए। नगर में हाहाकार मच गया। संपूर्ण अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। उधर देवता हर्षित थे कि अब राक्षसों का नाश होगा। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। मंत्री सुमंत्र सहित रथ पर बैठ सीता, राम और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां गंगा जी को देख उन्हें प्रणाम किया। अब यहां से उन्हें नदी के मार्ग से आगे बढ़ना था। सो मंत्री को वापस अयोध्या भेज प्रभु श्री राम ने एक केवट को अपनी ओर आने को कहा। बड़े संकोच के साथ वह आ तो गया, पर राम को नाव पर चढ़ने से मना कर दिया। मैं आपको जानता हूँ, आप वही हैं जिनके केवल चरणों के स्पर्श से ही एक पत्थर स्त्री बन गया था। अगर मेरी नाव जीवित हो गई तो मैं धन कैसे कमाऊंगा? लक्ष्मण जी ने वह घटना केवट को बताई जब अहिल्या को श्री राम ने पैरों के स्पर्श मात्र से ही श्राप मुक्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि अहिल्या ने श्री राम से क्या कहा था। गौतम मुनि के श्रापवश में पत्थर की शिला बन गई थी, पर ये आपकी ही कृपा थी कि उन्होंने इस श्राप से मुक्ति का भी मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था कि जब मुझ पर विष्णु अवतार श्री राम अपने चरण कमल रखेंगे, मैं श्राप से मुक्त हो पवित्र हो जाऊंगी। राम जी ने केवट से कहा कि वो उद्देश्य अलग था। तुम्हारी नाव नारी नहीं बनेगी। पर केवट ने कहा, आप तो कृपा निधान हो, परंतु मेरी जीविका इसी नाव से है। सब पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, तभी आप मेरी नाव पर चढ़ेंगे। केवट के हठ पर भी श्री राम को क्रोध नहीं आया था। केवट ने भी प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए और अपने भाग्य को सराहा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। नदी पार करके श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता प्रयागराज से होते हुए कई अलग अलग नगरों और गांवों को पैदल पार कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वे तीनों जहां जहां से अपनी पग धूली रखते हुए गए, वहां के लोग स्वयं को भाग्यशाली मानने लगे। श्री राम ने बूढ़ों की सहायता करी, बच्चों को स्नेह दिया, स्त्रियों और पुरुषों को कर्तव्य का ज्ञान दिया। महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु राम को चित्रकूट पर्वत पर निवास करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, चित्रकूट एक मन भावन पर्वत है। वहां सुंदर वन है, नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं। वहां गंगा नदी की एक धारा मंदाकिनी है। उधर महर्षि अत्रि अपनी भार्या अनुसूया के साथ रहते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट पहुंचे और वहां
पत्तों और घासों की एक पावन कुटिया बनाई। जब चित्रकूट में निवास कर रहे वनवासियों को, कोल भीलों को श्री राम के बारे में पता चला, तब वे सभी भांति भांति के फल भर भर कर श्री राम के पास पहुंचे और स्वयं को कृतज्ञ माना। इस प्रकार प्रतिदिन कई भीलों का समूह उनसे मिलने आता था। महलों में रहने वाले उन राजकुमारों ने वन को ऐसे अपना लिया था जैसे वर्षों से इसी की प्रतीक्षा थी। माता सीता श्री राम का सानिध्य पाकर वन के कंटीले रास्तों को, सूखी सेज को अपने लिए भाग्यशाली मानती थी। उधर जब मंत्री सुमंत्र ने खाली रथ सहित अयोध्या में प्रवेश किया तो वहां शोक की लहर दौड़ गई। सभी अयोध्यावासी व्याकुल हो गए। महाराज दशरथ अपने भाग्य को कोसने लगे। उन्हें श्रवण कुमार के बूढ़े माता पिता का श्राप याद आया। उन्हें याद आया कि कैसे वर्षों पहले उनसे भूलवश जंगल में अपने अंधे माता पिता की सेवा करते हुए एक युवक श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी और मरने से पहले उन अंधे माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं राजन, वैसे ही एक दिन तुम भी तड़पोगे। अपने कर्मों के दंड को स्वीकार करते हुए कौशलाधीश महाराज दशरथ ने राम राम पुकारते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राउ गयो सुरधाम। वशिष्ठ मुनि ने दूतों को भरत और शत्रुघ्न को वापस आने के संदेश के साथ भेजा। गुरु की आज्ञा सुनते ही पवन के वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए अयोध्या पहुंचे। वहां जब भरत जी ने सुना कि उनके पिता देवलोक सिधार गए हैं, तो वे पृथ्वी पर व्याकुल हो गिर पड़े। माता से पूछा, माता, पिताजी के मृत्यु का कारण क्या था? कैकेयी ने प्रसन्न हो गर्व से भरत को सब बता दिया। श्री राम के वनवास के बारे में सुन भरत जी ने पिता की मृत्यु भूलकर माता कैकेयी से कहा, ये पाप हम कैसे मिटाएंगे माता? पुत्र मोह में आपने ये पूरा कुटुंब मिटा दिया। आपने पेड़ों को काट कर पत्त को सींचा है। श्री राम ने क्या बिगाड़ा था? और भाभी सीता ने? तभी वहां मंथरा आ पहुंची। उसे वहां देख शत्रुघ्न ने उसको बालों से पकड़ लिया। तब दयानिधि भरत ने उसको छुड़ाया। फिर दोनों भाई माता कौशल्या और माता सुमित्रा से मिले। तत्पश्चात मुनि वशिष्ठ के बताए अनुसार अपने पिता महाराज दशरथ का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और मंत्रियों ने भरत जी से पिता के वचनों को सिद्ध करने हेतु राज स्वीकार करने का आग्रह किया। पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता जी वन में हैं। ऐसे में मैं राज्य कैसे संभालूं? राजा न्याय मूर्ति होता है।
अन्याय कर प्राप्त हुए राज्य को मैं कैसे संभालूं? मैं वनजा श्री राम के पैरों में पड़कर उनसे भांति भांति निवेदन करूंगा कि वे वापस चले। भरत जी मन में श्री राम के वन में ही राज्याभिषेक की इच्छा लिए सब मंत्रियों और सेना सहित वन की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों की यात्रा के बाद भरत को वन में एक अनुपम दृश्य दिखाई देता है। वह दृश्य देख भरत हर्षित भी हैं और मन में श्री राम के साथ जो अन्याय हुआ उसका संकोच भी है। उन्होंने देखा कि श्री राम ने मुनियों के वस्त्र पहने हैं, सिर पर जटा का मुकुट धारण कर रखा है, हाथों में धनुष तना है और मुख पर मुस्कान है। भरत जी दूर से ही श्री राम को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में आ गिरे। तब कृपा निधान श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। केवल आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मुनि वशिष्ठ ने फिर श्री राम को उनके पिता के स्वर्गवास के बारे में बताया, जिसे सुन रघुनाथ जी को अत्यंत दुख हुआ। फिर मुनि वशिष्ठ ने भरत को श्री राम से अपने मन की बात कह देने को कहा। तब श्री राम से भरत जी बोले, प्रभु, आपके स्वभाव को मैं जानता हूं। आप अपराधी पर भी कृपा करते हैं। अवधपुरी के सभी नर नारी दुख में तप रहे हैं। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है और आज्ञा मानने में कल्याण। मैं अधर्मी हूं, परंतु मेरी विनती है, आप सीता जी और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे। श्री राम भरत की बात सुन थोड़ी देर शांत रहे। फिर वे बोले, प्रिय भरत, अयोध्यापति महाराज दशरथ ने वचन की लाज के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और यदि मैं उनके वचनों को फेर कर राज करने आता हूं तो तुम ही बताओ, क्या यह धर्म संगत होगा? मेरे बंधु, मैं आप पर यह निर्णय छोड़ता हूं। जो आपका सुझाव होगा मैं वही करूंगा। श्री राम की नीतिपूर्ण बात सुनकर भरत जी बोले, प्रभु, आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं। कुटुंब की रक्षा संतान का कर्तव्य है, पर समाज ही एक राजा का कुटुंब होता है और धर्म रक्षक अब वन में ही रहे। परंतु मैं स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। वह स्थान आपका है। कृपया आपका कोई चिन्ह मुझे दे दे। वह चिन्ह अयोध्या में राम राज्य का प्रतीक होगा। श्री राम ने अपने खड़ाऊं उतारकर भरत जी को दे दी और भरत जी ने उन्हें सिर पर धारण कर लिया। फिर श्री राम और भरत जी सप्रेम गले लगे। तत्पश्चात भरत जी अपने सभी गुरुजनों, मंत्रियों, माताओं और सेना सहित मन में राम नाम भजते हुए, खड़ाऊं सिर पर धारण करे हुए अयोध्या रवाना हो गए। राम नाम गुण चरित सुहाए,
जन्म करम अगणित श्रुति गाए। श्री राम ने माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय चित्रकूट में बिताया, पर उनके प्रताप के कारण प्रतिदिन कई लोग उनसे मिलने आने लगे थे। इसीलिए उन्होंने चित्रकूट छोड़ने का विचार किया। वे महामुनि अत्रि के आश्रम गए उनसे विदा लेने। उनकी पत्नी ऋषिका अनुसुईया ने माता सीता को सदैव नए रहने वाले दिव्य वस्त्र पहनाए। उनसे आज्ञा प्राप्त कर श्री राम आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें विराध नामक राक्षस मिला, जिसका श्री राम ने पलक झपकते ही वध कर दिया। थोड़ी दूर में उन्हें ऋषियों का एक समूह मिला, जो उनके साथ चल दिया। आगे बढ़ने पर उन्हें हड्डियों का ढेर दिखा। नर कंकाल मनुष्यों की हड्डियां एक के ऊपर एक रखी हुई थी। ऋषियों ने राक्षसों के आतंक के बारे में उन्हें बताया। श्री राम को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया, मैं राम पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कराने का प्रण लेता हूं।